हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नई वीडियो के साथ में बात करेंगे निफ्टी 500 के पर्टिकुलर एक एक स्टॉक के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको निफ्टी 500 के एक एक स्टॉक का अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। इन वीडियो के अंदर मैं आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स का ईयरली से लगाकर डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस बताऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कौन सा एंट्री पॉइंट बेस्ट है और कहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए और क्या इस स्टॉक का मोमेंटम रहेगा। अगर आप किसी रैंडम स्टॉक को देखते हैं और आपको उस स्टॉक के सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, उसका सेक्टर कौन सा है, वो स्टॉक कौन से सेक्टर में आता है, उसके सेक्टर का कितना वेटेज है, तो कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके डेली लाइफ के अंदर काम आने वाली है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको क्रोम पर सेक्टरल इंडिसेस सर्च करना है। सेक्टरल इंडिसेस सर्च करते ही आपके सामने एनईसी इंडिया की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। एप्लीकेशन को ओपन करते ही आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। इसमें आप देख सकते हो कि आपको ये सर्च बार शो हो रहा है। आपको इस सर्च बार पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे उस स्टॉक का नाम लिखना है जो स्टॉक आप जिस स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हो कि स्टॉक किस सेक्टर में आता है और इस स्टॉक का वेटेज क्या है। तो जैसे कि समझे मैं किसी रैंडम स्टॉक की बात करूं तो आरती इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ। आरती इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये रहा आरती इंडस्ट्री इन इक्विटी। आरती इंडस्ट्री सर्च करते ही मेरे सामने आरती इंडस्ट्री की जो पूरा फंडामेंटल है वो यहाँ पे मुझे शो होने लग गया है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये किस सेक्टर के अंदर आता है। बात करें इंडेक्स की तो इंडेक्स के अंदर ही लिखा हुआ है निफ्टी 500। तो यहाँ पे हमें एक सेक्टरल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये निफ्टी 500 के अंदर आता है। इसके सेक्टर के बारे में हमें पता चल गया कि ये निफ्टी 500 के सेक्टर के अंदर आता है और इसका काम केमिकल्स का काम है। इस इसकी इंडस्ट्री केमिकल्स का काम करती है। और बात करें इसके फंडामेंटल की तो यहाँ पे मुझे इसका पूरा फंडामेंटल शो हो रहा है। इसकी प्रीवियस क्लोजिंग वगैरह, इसकी पीज रेशियोज वगैरह सब इसके अंदर में प्रोवाइड हो रहे हैं। यहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस हो तो यहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग की बात करें तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके सेक्टर इंडिसेस की एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। जो निफ्टी इंडिसेस डॉट कॉम की एप्लीकेशन है सेक्टर इंडिसेस, इसको आपको ओपन कर देना है। सेक्टर इंडिसेस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ये भी एक एनएससी इंडिसेस की एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको, जैसे हम बात करें अभी हमने निफ्टी 500 की बात की है, हमें जब इस स्टॉक को देखा, जब हमने आरती इंडस्ट्री की बात की तो आरती इंडस्ट्री निफ्टी 500 के अंदर आता है। अब बात करते हैं हम निफ्टी 500 की। सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हम सेक्टर को देखेंगे तो सिंपली इंडिसेस पे जाकर आपको निफ्टी 500 पे क्लिक कर देना है। निफ्टी 500 पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन कर देना है। देख सकते हैं आपके सामने एक सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन का एक डायग्राम ओपन होगा, जहाँ पर आपके सामने पर्टिकुलर किस किस सेक्टर का निफ्टी 500 के अंदर कितना कितना वेटेज है। अगर बात करें हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का 27.6% वेटेज निफ्टी 500 के अंदर है। और बात करें आईटी सेक्टर की तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 9.9% निफ्टी 500 के अंदर है। और बात करें ऑटोमोबाइल्स की, निफ्टी ऑटो का 7.46% वेटेज निफ्टी 500 के अंदर है। इसी तरह पावर, हेल्थ, इसके अंदर निफ्टी के जितने भी सेक्टर हैं, निफ्टी के निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, निफ्टी ऑयल एंड गैस हो गया, तो इन सारे सेक्टर का यहाँ पे वेटेज शो हो रहा है कि निफ्टी 500 के अंदर कितना वेटेज इन सेक्टर्स का है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको कुछ बताऊंगा। फिर आपको क्या करना है, इस फैक्ट शीट आपको जो शो हो रहा है, फैक्ट शीट्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फैक्ट शीट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जिसके अंदर आपको, यहाँ पे आपको उन कंपनीज का नाम बताएगी जो कंपनीज का वेटेज निफ्टी 500 के अंदर
सबसे ज़्यादा है। बात कर रहे हैं एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी का 6.41% वेटेज है। रिलायंस की बात करें तो 5.31% है। इसी तरह इन सारी कंपनियों का वेटेज निफ्टी 500 के अंदर कितना कितना है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसी तरह बात करें सेक्टर का, तो सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखें तो सेक्टर के अंदर जो बाहर हमने जो डायग्राम देखा था, बाहर हमने जो वेटेज का जो डायग्राम देखा था, जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर एक टेबल के अंदर हमें शो हो रहा है। इसके अंदर पूरे सेक्टर की एक एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि कितने सेक्टर, किस सेक्टर का कितना परसेंट वेटेज है निफ्टी 500 के अंदर। तो ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन वाली चीजें होने वाली है। तो अब बात करते हैं निफ्टी 500 के पहले स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है 361। यहाँ पे आपको इस स्टॉक का नाम शो हो रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टॉक का नाम शो हो रहा है। सबसे पहले आपको ईयरली टाइम फ्रेम पर आ जाना है। ईयरली टाइम फ्रेम पर आ जाना है। ईयरली टाइम फ्रेम पर आकर आपको चेक करना है कि इस यहाँ पर कोई डिमांड जोन तो नहीं है। तो हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई भी डिमांड जोन हमें शो हो रहा नहीं है। फिर बात कर रहे हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम की, तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर भी कोई इतना खास डिमांड जोन हमें नहीं दिख रहा है। फिर बात करें क्वार्टरली टाइम फ्रेम की, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर एक हमें डेली बेस रैली का एक डिमांड जोन शो हो रहा है, जिसे मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स से मार्क कर दूंगा। फिर मैं क्वार्टरली से मंथली टाइम फ्रेम पर आ जाऊंगा, और मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पर मुझे यहाँ पे एक डेली बेस रैली का क्वार्टरली को कॉन्साइड करता हुआ एक डिमांड जोन शो हो रहा है। और बात करें ईएमए 20 की, तो ये ब्लैक लाइन ईएमए 20 को शो कर रही है, जो एक हमारे पास में प्लस पॉइंट हो गया कि जब प्राइस यहाँ से डाउन आएगी तो आते समय ये ईएमए कुछ मूव करते करते यहाँ तक आ जाएगा, और ईएमए को टच करते ही प्राइस जैसे ही एंट्री मिलेगी, प्राइस को जैसे ही मंथली के अंदर एंट्री मिलेगी, वैसे ही प्राइस बाउंस बैक कर जाएगी। तो ये हमारे पास में एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि ईएमए का सपोर्ट है हमारे साथ में, क्योंकि ईएमए का सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है प्राइस को पूरा पुल बैक कराने के लिए। डिमांड जोन से ज्यादा ईएमए का सपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग कहलाता है प्राइस को बाउंस बैक करने के लिए। तो हमारे सामने मंथली का हमने तो आपके सामने मैंने मंथली का डिमांड जोन बना लिया है। अब बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पर बात करें तो हमें थ्री बेस कैंडल का एक डेली बेस रैली का डिमांड जोन शो हो रहा है, जो एक कुछ ठीक ठाक डिमांड जोन में दिख रहा है। ये बात करें इसके ईएमए की, तो इसका ईएमए कुछ यहाँ पर चल रहा है। ये आपके सामने वीकली का ईएमए हो गया, और ये आपके सामने मंथली का ईएमए हो गया। अब बात करते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर बात करते हैं तो सिंपली डेली का ईएमए कुछ प्राइस के साथ में मूव कर रहा है, मतलब कि प्राइस के साथ में वो मूव कर रहा है। बात करें हम डिमांड जोन की, तो ये एक फोर बेस कैंडल का डिमांड जोन है। इसके नीचे बात करें तो हमारे सामने एक ये दो बेस कैंडल वाला डिमांड जोन है, जिसका एक अचीवमेंट है कि उसने प्राइस का पूरा कंसोलिडेट ब्रेक कर दिया है। इतना इतना कंसोलिडेट प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। तो हमारे सामने एक ये एक मंथली वीकली प्लस मंथली का एक डिमांड जोन हो गया है। इस डिमांड जोन को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास में एक मंथली वीकली और डेली का डेली बेस डेली का एक डिमांड जोन हो गया है। बात करें विदाउट एनी सपोर्ट डिमांड जोन, तो हमारे पास में एक ये डेली बेस डेली का डिमांड जोन है, जिसे किसी का सपोर्ट नहीं है। प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही है, तो प्राइस जरूर एक बार यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकती है, प्राइस होल्ड भी हो सकती है। ये हमारे सामने एक रियली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन हो गया है, जिसके अंदर प्राइस फिलहाल होल्ड कर रही है। क्या पता प्राइस एक टाइम के बाद में इसे होल्ड ना करें और प्राइस यहाँ से डाउन साइड की तरफ मूव करे, और इस
डेली के डिमांड जोन को भी ब्रीच कर सकती है और यहाँ से प्राइस डाउन साइड की तरफ मूव करें और पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर आकर यहाँ से एक मूवमेंट हमें दे सकती है। और अगर प्राइस इतने अच्छे सेलिंग प्रेशर से नहीं आती है तो प्राइस यहाँ से ही बैक मूव करना स्टार्ट कर देगी। इस स्टॉक के अंदर मैंने आपको ईयरली से लगाकर डेली टाइम फ्रेम का पूरा एनालिसिस बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।